दोस्तों मार्केट के हालचाल तो आप देख ही रहे हो। एक दिन बढ़िया वाली तेजी होती है, फिर गिरावट हो जाती है। अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे एक अच्छी तेजी हुई। 2 दिन बेसिकली अच्छी तेजी हो गई, लेकिन अब फिर से लगने लगा है कि कहीं ना कहीं समस्याएं ना आ जाए। मतलब आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्यों समस्याएं ना आ जाए? क्योंकि फिर कुछ नए टैरिफ सेमीकंडक्टर सेक्टर पर टैरिफ की बातें चलना स्टार्ट हो गई। तो आप ये मान के चलो कि ऐसे में अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो, कोई भी कंपनी का स्टॉक खरीद के बैठते हो, तो आप पूरी तरीके से सेफ तो अपने आप को नहीं मान सकते। ऐसे समय पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो भी खरीदें बहुत ज़्यादा सोच समझ के खरीदें, क्योंकि ऐसे में अगर हमने कुछ उल्टा सीधा खरीद लिया तो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी कि उसमें एक भारी भरकम हो सकता है नुकसान उठाना पड़ जाए। ये भी आप मान के चलो। तो आज की इस वीडियो में ना मैं कुछ ऐसी कंपनीज डिस्कस यहाँ पर करने वाला हूँ जिसे मैं नहीं, मोतीलाल ओसवाल मार्केट के सबसे बड़े आप मान के चल सकते हैं आज के समय पर ब्रोकर इन टर्म्स ऑफ फुल सर्विस, वो इनमें प्लानिंग कर रहे हैं और रिकमेंड भी कर रहे हैं। मेरी तरफ से नहीं, ये सब पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, वहीं से आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूँगा, ये किसी भी तरीके से आया हो डेटा हो, लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूँगा कुछ भी खरीदने से पहले किसी पर भरोसा मत करो। खुद की पूरी तरीके से रिसर्च करो, उसके बाद ही कोई फैसला करो। ठीक है, सबसे पहले जो मेरा पसंदीदा सेक्टर निकल कर आता है, आपको पता होगा, जो लोग मुझे लंबे समय से जानते हैं, देखते हैं, उन्हें पता है कि मेरे कुछ पसंदीदा सेक्टर्स में से एक है होटल सेक्टर, या फिर टूर एंड जो टूरिज्म वाला सेक्टर है ना, उसमें भी अगर आप कैटेगरी वाइज जाओगे तो होटल सेक्टर मुझे बड़ा ही पसंद आता है। इसमें एक कंपनी जो है लेमन ट्री, वो तो मेरे पास हमेशा से ही रहती है मेरे पोर्टफोलियो में। लेकिन इस रिपोर्ट में लेमन ट्री का डिस्कस नहीं है। इस रिपोर्ट में डिस्कशन है इंडियन होटल का। अगर हम इंडियन होटल की दोस्तों बात करें, तो अगर फिलहाल की अगर हम बात करें तो इसका जो भाव है वो लगभग 735 के आसपास चल रहा है। लेकिन मोतीलाल को लगता है कि 960 तक जा सकता है। मतलब यहाँ से एक बेहतरीन पोटेंशियल जो है आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट मिल सकती है। अगर मैं आपको बताऊं कि कितनी प्रॉफिट की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो लगभग आप ये मान के चलिए 24% के आसपास, 23 से 24% के आसपास इंडियन होटल में लगता है कि ग्रोथ आ सकती है। तो इंडियन होटल जो इस रिपोर्ट में सबसे पहले पसंद आया हुआ कंपनी आप मानकर चल सकते हैं। और समय समय पर इस कंपनी को मोतीलाल ने रिकमेंड किया है, मतलब एक दो बार नहीं, कई बार। और कंपनी अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप इस कंपनी को देखो, मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ कि मार्केट में तराई मची हुई है तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर कंपनी अगर आप देखोगे ना, अपने हाईएस्ट प्राइस सिर्फ और सिर्फ 12% ही नीचे है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं हुई, सिर्फ 12% नीचे है। ऐसे समय में जहाँ मोस्ट ऑफ द कंपनी 40-40, 50-50% नीचे चल रही, वहाँ पर ये हो गई 11 ट्रिब्यून में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई। ठीक है, तो ये तो चलो फिर भी पहली कंपनी हो गई। अब मैं आपको नेक्स्ट की तरफ लेकर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले ना एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, वो देखो। उसके बाद हम बाकी की और 4 कंपनी डिस्कस करते हैं। दोस्तों फिलहाल मार्केट का जो मूड माहौल है वो एक थ्रिलर जैसा हो गया है। कभी भी कुछ भी होता है, जिससे हो क्या रहा है कि ज़्यादातर नए और ज़्यादा लोग जो हैं लॉस में और चले जाते हैं। तो ऐसे में करें क्या? सबसे बड़ी बात यह है, तो मेरे हिसाब से तो एक्सपर्ट्स की सुनो, स्मार्टली इन्वेस्ट करो। लेकिन क्यों? तो मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा समय है जहां पर आपको मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड लेवल पर मिलेंगी। जैसे कि आप जब शॉपिंग करने जाते हो ना, एंड ऑफ सीजन सेल चलती है, तो बहुत सारे ब्रांड पर आपको बड़ी बड़ी डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो वही ये समय चल रहा है, और ये समय होता है अच्छी क्वालिटी कंपनीज को एकुमुलेट करने का। पर सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि आखिरकार कौन से स्टॉक खरीदें, कब एंट्री लें, कब एग्जिट करें, और रिस्क कंट्रोल करने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो है हम करें क्या? तो इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों यूनिवेस्ट, इंडिया का एक ट्रस्टेड स्टॉक मार्केट रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ मिलती है आपको सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की रिकमेंडेशन फॉर इक्विटी, एफएनओ एंड कमोडिटीज। दोस्तों ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन मिलती है, बल्कि रियल टाइम बेसिस पर आपको अपडेट्स मिलती हैं, कब खरीदना है, कहाँ खरीदना है, कितना खरीदना, लगभग लगभग इस तरीके की रिकमेंडेशन एंड व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, और इनकी जो यूनिवेस्ट की ऐप है वहाँ पर आपको मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि 40 लाख से भी ज़्यादा लोग यूनिवेस्ट पर ट्रस्ट कर रहे हैं, जो यूनिवेस्ट को बनाते हैं इंडिया का सबसे बड़ा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर स्टॉक रिकमेंडेशन। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इन्हें इंडिया नंबर 1 स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म का अवार्ड भी दिया है। अब आते हैं प्लान्स पर। तो सिर्फ 183 रुपये पर मंथ से यहाँ पर जो है प्लान स्टार्ट हो जाते हैं, लगभग 6 रुपये पर डे के हिसाब से। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स भी है। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हो यूनिवेस्ट, तो आपको 3 रिकमेंडेशन कंप्लीटली फ्री मिलेंगी।
एंड प्लान पर 80% तक का डिस्काउंट भी दोस्तों आपको मिलेगा। तो जल्दी जाओ और नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ अपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की जर्नी को। लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आपने यूनिवेस्ट के बारे में तो देखा। जो अगला शेयर है ना, या फिर मैं बोलूँ अगली जो कंपनी है, उसका नाम है दोस्तों SRF। अगर SRF के बारे में बात करें तो ये भी बहुत ही मजबूत इस समय पर आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इसका चार्ट देखोगे ना तो आप क्लियरली देख पाओगे कि बहुत ही मजबूत फेज में है ये कंपनी। इस खराब मार्केट में इसमें तो कोई गिरावट हुई ही नहीं है। आप ये मान के चलो अभी सिर्फ अपने हाईएस्ट प्राइस से 3-4% नीचे है। समझ पा रहे, सिर्फ और सिर्फ कितनी 3-4% नीचे। और यहाँ पर इस रिपोर्ट में इन्हें मतलब इस कंपनी को भी शामिल किया गया है। एंड कहा जा रहा है लगभग 3550 रुपये तक ये इसका भाव जो है पहुंच सकता है। लगभग 27-28% की पोटेंशियल उम्मीद यहाँ से ऊपर की करी जा रही है। तो SRF वैसे भी एक फंडामेंटल के हिसाब से, फंडामेंटली अगर हम देखें, इस कंपनी को बहुत ही बेहतरीन कंपनी दिखाई देती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन फिलहाल उम्मीद है मोतीलाल की भी यहाँ पर जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उन्हें भी लग रहा है कि यहाँ पर सिचुएशन जो है बेहतरीन होती हुई कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर मेरे हिसाब से नज़र, देखो मैं तो हमेशा वही कहता हूँ ना कि जब समझ में ना आए तो या तो कुछ बहुत करो, या फिर वो करो जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज कर रहे हैं, या फिर आप जो मार्केट के जो एक्सपर्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आपको लगता है डर भरोसा उन पर भी नहीं तो कुछ भी मत करो, तो वो सबसे बेटर ऑप्शन होता है। लेकिन रिकवरी कभी ना कभी तो आएगी। ऐसा होता नहीं कि रिकवरी आएगी नहीं, और रिकवरी आएगी तो कुछ ना कुछ तो चलेगा। तो फिर क्या चलेगा, वही तो सिचुएशन है। अगली जो कंपनी निकल कर आती है वो वरुण बेवरेज। अब महीना आ रहा है गर्मी का, ये तो महीना है ही वरुण बेवरेज का। इस समय में अगर हम देखेंगे तो वरुण बेवरेजेस हो गई, इस तरीके की कंपनी की जो डिमांड है, सेल्स है, वो बेहतरीन तरीके से बढ़ती है। इनके प्रोडक्ट भी सब वही है, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो वरुण बेवरेजेस एक बेहतरीन कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड मोतीलाल को भी पसंद आ रही है कि इसमें भी कुछ हो सकता है। 680 रुपये के आसपास की बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। उन्हें लग रहा है कि 680 तक पहुँच सकता है। तो मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, जो लेवल हम दे रहे हैं, या फिर मैं तो दे नहीं रहा हूँ, जो भी दे रहा है, ऐसा नहीं होता, कुछ भी गारंटी नहीं होती है। हो सकता है ये लोग लेवल बताएं और उससे भी नीचे आ जाए, तो गारंटी तो कहीं नहीं होती। ठीक है, जो नेक्स्ट आती है ना कंपनी दोस्तों, वो है अमरनाथ एंटरप्राइजेस। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसका नाम ना सुना हो, लेकिन जो भी है, नाम सुना हो या फिर ना सुना हो, जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा तो है ही। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें एम्बर की, तो लगभग 7800 के आसपास, ठीक है, कितना 7800 के आसपास की यहाँ पर जो है बात करी जा रही है कि इसकी जो प्राइस है 7800 के आसपास पहुँच चुकी होगी। अगर यहाँ आप देखोगे तो इस लेवल पर ये जाएगा या नहीं जाएगा मैं नहीं कह सकता। कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से बोल दूं कि अंबर एंटरप्राइजेज ही है। ठीक है, आप नहीं तो कंफ्यूजन होने लगे। अमरनाथ मैंने पूरा नाम बताया इसलिए। अब जो लास्ट है उसका नाम है दोस्तों दिग्गज प्राइवेट लिमिटेड बैंक, जिसका नाम है ICICI बैंक। एंड ICICI बैंक के बारे में बात करें तो आप ये मान के चलिए कि इस समय पर मोस्ट ऑफ द लोगों को ICICI बैंक जो है काफ़ी पसंद आ रहा है। इसके पीछे वही है कि सब चाहते हैं कि इस तरीके के माहौल में मजबूत जगह पैसा लगे। और वैसे भी ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इस गिरावट में उतनी भी नहीं गिरी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1550 के आसपास की बात मोतीलाल को लग रही है कि यहाँ तक जा सकता है। तो ठीक है, मैंने आपको कुछ कंपनीज बताई हैं, मोतीलाल का व्यू पॉइंट मैंने आपको बताया है। लेकिन मैं फिर से क्लियर करूँगा, ये वीडियो किसी भी तरीके की कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज ही है। और कोई भी गारंटी नहीं होती मार्केट में। अगर आप काम कर रहे हो तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है, एंड थोड़ा बहुत अपने आप पर भरोसा करना पड़ता है, थोड़ा बहुत मार्केट पर भरोसा करना पड़ता है, एक्सपर्ट से भरोसा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कंप्लीटली। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। यूनिवेस्ट का लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तुरंत जाकर उसे डाउनलोड करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू।